नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का रीजनिंग के एक और प्रैक्टिस सेट में। तो दोस्तों, आज के इस प्रैक्टिस सेट में हम बात करेंगे रीजनिंग का पार्ट नंबर 78 के बारे में। दोस्तों, आप सभी ने अभी तक पार्ट नंबर 77 तक नहीं देखा है तो जाकर दोस्तों उसको जरूर देख लीजिएगा। वह जो है वह बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है परीक्षा की दृष्टि से। जितने भी पार्ट थे तो दोस्तों चलेंगे, जैसे इसमें किस प्रकार से प्रश्न है। कुछ इस तरीके से प्रश्न है, जैसे बताया गया कार वाहन शार्पनर। कार वाहन शार्पनर यह कैसे एक दूसरे से संबंधित होने वाले हैं। इसमें से 4 विकल्प दिए गए हैं, चारों विकल्पों में वेन डायग्राम दिया गया है। इनमें से बताना है कौन सा वेन डायग्राम सही जवाब होगा। एक और क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें से बताना है कौन सा भिन्न है। 4 चित्र दिए गए हैं, चारों चित्र में कौन सा भिन्न होगा ये बताना है। एक और दोस्तों आज यहाँ पर श्रृंखला दी गई है, बताना है इसमें असंगत कौन सा है। एक बार फिर से 4 विकल्प दिए गए हैं, चारों विकल्पों में से कौन सा इसमें असंगत होने वाला है। दोस्तों इसी प्रकार से मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुत सारे क्वेश्चन हम इसमें लेकर आए हुए हैं। आप वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि जितने भी प्रश्न हैं हम इसको सॉल्व कराएंगे एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से और बेसिक से सॉल्व कराने की कोशिश करेंगे। चलते हैं दोस्तों आज के महत्वपूर्ण पहले प्रश्न पर। तो महत्वपूर्ण जो पहला प्रश्न है वह दिया गया। जाने से पहले अगर आप दोस्तों इनमें से किसी की तैयारी कर रहे हैं, जैसे रेलवे, बैंक, एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी एमटीएस, एसएससी सीएसएल, आईटीबीपी, एसएसबी, बीडीओ, सीपीओ, अग्निवीर, एएलपी टेक्नीशियन, यूपी ट्रिपल एस सीपेट, सीआरपीएफ, आर्मी, नेवी, सीटेट, यूपी बीएड, बैंक पीओ, ग्रुप डी, एयरफोर्स, सीडीएस, एनटीपीसी, आरपीएफ, यूपी पुलिस दरोगा, आईबी, एसएससी स्टेनोग्राफर, या दोस्त किसी भी स्टेट के किसी भी एग्जाम की आप सब तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए यह प्रैक्टिस सेट बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों यह रीजनिंग के महत्वपूर्ण जो बार बार परीक्षा में दोहराए गए प्रश्न होते हैं, या तो यह प्रश्न दोहराए गए होते हैं या जो दोहराए गए टॉपिक मतलब कि जैसे लॉजिक होता है उसी लॉजिक पर हम यहाँ पर प्रश्न लेकर आए हुए हैं। चलते हैं दोस्त महत्वपूर्ण पहले प्रश्न पर जो दिया गया है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, एक विशिष्ट कोड भाषा में इट इज समर को 956 लिखा जाता है। तो बताना है कि डेट इज राधा को 647 लिखा जाता है, तो राधा सिंह बेल को 372 लिखा जाता है, तो रामा लाइक समर को 185 लिखा जाता है। तो बताना है इस कोड भाषा में इट डेट लाइक को का कोड क्या होगा। इट लाइक डेट का कोड क्या, इट डेट लाइक का कोड क्या निकल के आएगा। दोस्तों अगर हम यहाँ से बात करते हैं इट, तो इट इसमें है और इट कहाँ पर दिया गया है दोस्तों। अगर बात करते हैं हम इट, तो इट और कहीं पर भी नहीं दिया गया है। तो यहाँ से देखते हैं पहले हम इज की, तो इज इसमें दिया गया है और इज इसमें दिया गया है। तो इज को यहाँ से हम काट देंगे। उसके बाद देखिए दोनों में क्या कॉमन है, तो दोनों में देखेंगे 6 कॉमन है। तो इज का कोड क्या निकल के आ रहा है, हम कहेंगे 6 निकल के आ रहा है। इसी प्रकार से हम देखेंगे अगर बात करते हैं समर, तो समर दोस्त इसमें है और इसमें है, तो इसमें और इसमें क्या कॉमन है, हम कहेंगे 5 कॉमन है। तो यहाँ से ईट का कोड क्या निकल के आ रहा है, 9 निकल के आ रहा है। ईट का कोड 9 निकल के आ रहा है। आगे दोस्त बात करेंगे हम यहाँ से, अगर बात करते हैं राधा, तो राधा दोस्त यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। तो राधा का कोड क्या निकल के आएगा, जैसे इन दोनों में क्या कॉमन है, हम कहेंगे 7 कॉमन है, तो 7 यहाँ से कट जाएगा। तो दैट का कोड क्या निकल के आएगा, 4 निकल के आ जाएगा। डैट का कोड 4 निकल के आ जाएगा। अब लाइक का कोड हमको ढूंढना है कि लाइक का कोड क्या निकल के आएगा। तो लाइक दोस्त इसमें दिया गया है, तो इसमें से कौन सा, इसमें 2 विकल्प दिए गए हैं 1 और 8, क्योंकि 5 का तो कोड निकल के आया इज। तो यहाँ से अगर 5 का कोड क्या है, समर है। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे 1 और 8 किस विकल्प में दिया गया है, हम कहेंगे 8 इसमें दिया गया, इसमें दिया गया, और 1 इनमें किसी में नहीं दिया गया, तो यह गलत हो जाएगा। तो हम कहेंगे 8 जब इनमें दिया गया है तो कौन 2 अंक तो पहले आ गए, 9 4 पहले आ गए हैं। अब अंत में या तो 8 आएगा या तो 1 आएगा। तो हम कहेंगे 8 9 4 इसमें नहीं दिया गया है और 9 4 इसमें दिया गया, तो विकल्प नंबर जो सी हो जाएगा दोस्त, बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। आशा करते हैं दोस्त आप सभी को यह प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आया है। चलते हैं दोस्त अगले प्रश्न पर, जो कि अगला प्रश्न होने वाला है इस प्रैक्टिस सेट का। वह दिया गया है, दिए गए वेन आरेख के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें से बताना है
कौन सा कथन सही नहीं है। जैसे दिया गया है, वह साइकिल जो ना ही बोतल है और ना ही भूमि है की संख्या 16 है। तो साइकिल वाले को हम पकड़ेंगे, ना ही भूमि आएगा और ना ही बोतल आएगा, बस यह दोनों नहीं आएंगे दोस्तों, वह साइकिल सिर्फ आएगा। तो यह जो है वह 16 ही है, 16 ही है, तो बिल्कुल सही है। तो यहाँ से देखेंगे सेकंड वाले को, वह बोतल जो भूमि है की संख्या 15 है। वह बोतल जो भूमि है की संख्या 15 है। अगर यहाँ से देखेंगे जो भूमि है वह दोस्त इतना ही है, बोतल वाले को ढूंढा गया है तो भूमि है, तो भूमि इतना ले निकल के आ रहा है। बोतल जो है वह भूमि है तो सिर्फ इतना ले आ रहा है। तो इनमें से अगर जोड़ेंगे तो 12 3 15, 15 4 19, तो यहाँ पर दोस्त 19 आ रहा है, मगर यहाँ पर 15 दिया गया है, जो कि यह बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो क्या ढूंढना था हमको, कथन सही नहीं है, तो हमको सही नहीं वाला कथन ढूंढना था। तो वह किस में दिया गया था, वह जो है वह विकल्प नंबर, मतलब वह जो दिया गया वह विकल्प नंबर सेकंड में दिया गया था। तो विकल्प नंबर सेकंड किस में है, केवल बी सेकंड होगा, बी वाला सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ही दोस्त यहाँ से बी सही आता है, हम चलते हैं यहाँ से तुरंत अगले प्रश्न पर। तो जो अगला प्रश्न दिया गया दोस्त, वह दिया गया है जैसे 13A 8B और यहाँ पर 14 दिया गया C 7। किस प्रकार से अगर हम इसको जोड़े घटाएं गुणा भाग करें तो यहाँ पर 97 निकल के आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर भी देखेंगे तो हमको ABC का मान निकल के बताना है कि क्या निकल के आएगा। तो उसी प्रकार से बताना है 13 23A 4B 56C 32 बराबर क्या होगा। दोस्त अगर यहाँ से हम देखेंगे, अगर हम यहाँ पर ए की जगह पर गुणा रख देते, पहले हम ए की जगह पर गुणा रखेंगे और बी की जगह पर माइनस रखेंगे और सी की जगह पर प्लस रखेंगे। अगर इन सभी को हम जोड़ेंगे तो 13 8 करेंगे दोस्तों तो 104 निकल के आ जाएगा। 13 8 104 करेंगे, उसके बाद यहाँ से माइनस का 14 घटाएंगे और प्लस का 7 जोड़ देंगे। अगर हम माइनस का 14 घटाते हैं तो 90 आएगा और इसमें 7 जोड़ देते तो 97 निकल के आ जाएगा। तो दोस्त 97 यहाँ पर भी दिया गया है। हम कहेंगे यहाँ पर अब ए की जगह पर हम क्या रख देते हैं, गुणा रख देते हैं, बी की जगह पर माइनस और सी की जगह पर प्लस। अगर देखते हैं यही यहाँ पर जवाब 130 आता है तो हम कहेंगे ए बराबर हम क्रॉस रखेंगे। तो कैसे कहते हैं, 15 9 135, 135 माइनस 16 करेंगे और प्लस का 11 करेंगे। अगर हम 16 में से 11 घटाते हैं तो यहाँ पर माइनस का 5 बचता है। तो 135 में से अगर 5 घटाएंगे तो 130 निकल के आ जाएगा, 130 निकल के आ जाएगा। दो की दोस्त यहाँ पर भी 130 दिया गया है, तो हम वही लॉजिक को यहाँ पर भी लगा देंगे। तो ए की जगह पर क्या रखेंगे, गुणा रखेंगे, बी की जगह पर क्या रखेंगे दोस्त, बी की जगह पर माइनस रखेंगे और सी की जगह पर क्या रखेंगे, प्लस रखेंगे। तो यहाँ से इन सभी को अगर हम गुणा करते हैं तो 23 चौका तो 4 तिहाई 12 हो जाएगा, 4 तिहाई 12 हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद 4 दूनी 8 और 1 9, 92 हो जाएगा। 23 चौका 92 और माइनस करेंगे 56 आ जाएगा और प्लस में 32। अगर हम दोस्त यहाँ से देखते हैं तो 2 2 4 हो जाएगा और 9 3 12 हो जाएगा। 124 माइनस 56 करेंगे दोस्त, यहाँ से निकल के आने वाला है 14 में से 6 जाएगा तो 8 निकल के आ जाएगा। उसके बाद दोस्त यहाँ से हम देखेंगे कि यहाँ बच जाएगा 11, 11 में से अगर 5 जाएगा तो 6 बचेगा। तो 68 इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो 68 दोस्त किस विकल्प में दिया गया है, हम देख रहे हैं 68 जो है वह विकल्प नंबर सी में दिया गया है। दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न को हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। पहले तो हम हर जगह प्लस माइनस गुणा भाग रख के देखेंगे, उसके बाद देखेंगे हम किस से या लॉजिक से या सही जवाब बन के आ रहा है, तो वही लॉजिक हम सब में लगा देंगे। अगर वह लॉजिक सब में लग जाता है दोस्तों तो हम कहेंगे यह बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो आशा करते दोस्त आप सभी को यह प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आया है। चलते हैं दोस्त यहाँ से हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया है, बताना है इनमें से कौन सा विषम आकृत है। विषम आकृत को हमको इसमें से चुनना है। जैसे दिया गया है, अगर बात करते हैं हम तो यप और इसका दर्पण प्रतिबिंब दिया गया है उल्टा यप। फिर यहाँ से आर देखेंगे, आर दिया गया है और आर का दर्पण प्रतिबिंब दिया गया है उल्टा आर। तो के दिया गया है, के का दर्पण प्रतिबिंब यहाँ पर दिया गया है। उसी प्रकार से दोस्त देखेंगे हम सब में दर्पण प्रतिबिंब आ रहा है, मगर जैसे हम डी वाले में देखेंगे जे दिया गया है मगर यहाँ पर यल दिया गया है। तो दोस्त जे दिया गया है और यल दिया गया है, हम कहेंगे जे का जो दर्पण प्रतिबिंब आएगा वह जे इस प्रकार से निकल के आएगा।
ना कि यल आएगा। तो दोस्त हम कहेंगे इसी में गलत आ रहा, तो यही गलत जवाब निकल के आ जाएगा। कौन सा गलत होगा? ऑप्शन नंबर डी। दोस्त ऑप्शन नंबर डी, इसका भिन्न आकृति निकल के आ जाएगा। आशा करते दोस्त आपको यह प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आया है। हमको ये सब ध्यान नहीं देना क्योंकि यह सब में दिया गया है, सब में दिया गया है कुछ ना कुछ, मगर यहाँ से हमको इसको ध्यान देना है। इसको ध्यान देके तो यहाँ से डी वाला गलत जवाब निकल के आ जाएगा। दोस्त आशा करते हैं यह प्रश्न समझ में आया। चलते हैं दोस्त यहाँ से अगले प्रश्न पर, तो जो कि अगला प्रश्न दिया गया है, वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध का सही निरूपण करता है। सही निरूपण करता है। जैसे कार, वाहन, शार्पनर। हम बात करते हैं कार, वाहन, शार्पनर की, तो कहेंगे कि कार जो होता है वह वाहन होते हैं। सभी कार जो होते हैं दोस्तों, सभी कार वह वाहन होते हैं। क्या होते हैं? वाहन होते हैं। मगर कोई भी वाहन या कार शार्पनर नहीं होते हैं। शार्पनर नहीं होते हैं, जो कि यह सबसे अलग हो जाएगा। शार्पनर क्या होता है दोस्तों? शार्पनर होता है किसी को शार्प करना, मतलब किसी को उसको एकदम से शार्प, मतलब वह धीमा चल रहा है तो उसको शार्प कर देंगे तो वह तेज चलेगा। तो यह इससे संबंधित नहीं होने वाला है। तो हम कहेंगे यह विकल्प नंबर जो बी है यह बिल्कुल इसी तरह से आकृत बनेगा। तो विकल्प नंबर बी जैसे सही आता है दोस्त। हम चलते हैं यहाँ से हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या दिया गया है? दिया गया है निम्नलिखित में से प्रश्न में दी गई श्रृंखला में से गलत आकृति को चुनिए। दोस्त इसमें से जो गलत है उसको हमको बताना है कौन सा गलत निकल के आने वाला है। दोस्त अगर हम इसमें थोड़ा सा भी ध्यान दे दें, जैसे दिया गया है यहाँ पर 2 गोले दिए गए हैं और 1 दिया गया है। 2 के बाद 1 मतलब कि 1 कम आ रहा है, मतलब कि पहले तो ज़्यादा आ रहा है उसके बाद कम। यहाँ से 3 देखेंगे और 2 आएगा, 3 के बाद 2 आएगा, उसके बाद 3 देखेंगे और यहाँ पर 4 निकल के आ रहा है, 3 के बाद 4 निकल के आ रहा है। मगर दोस्त यहाँ से हम देखेंगे 4 मतलब जो यहाँ पर था आगे ऊपर वाले में वह पहले ज़्यादा आता था फिर उसके बाद कम आता था। मगर यहाँ पर 3 दिया गया है और 4 दिया गया है, और यहाँ पर 6 दिया गया है और 4 दिया गया है, 6 दिया गया है और 4 दिया गया, मतलब 1 कमी आता था, 1 की कमी आता था। मगर यहाँ पर देखेंगे हम 6 के बाद 4 आ रहा है, 6 के बाद क्या आना चाहिए था? 5 आना चाहिए था दोस्तों। तो इसी में गड़बड़ी हो रही है, इसी वाले विकल्प में, मतलब इसी में गड़बड़ी हो रही है। तो ऐसा चित्र किस विकल्प में दिया गया है? हम कहेंगे जो ऐसा चित्र दिया गया है वह विकल्प नंबर सी में दिया गया है। दोस्त हम कहेंगे विकल्प नंबर सी जो हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। दोस्त आशा करते हैं आप सभी को यह प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। एक और शानदार प्रश्न को हम शानदार तरीके से सॉल्व कर दिए हैं। चलते हैं दोस्त यहाँ से हम अगले प्रश्न पर, तो जो कि अगला प्रश्न दिया गया है। बताया गया है एक कागज के टुकड़े को हम इस प्रकार से मोड़कर और उसको इस प्रकार से काटते हैं, तो यहाँ पर जब इसको खोलेंगे हम यह किस प्रकार से दिखेगा। अगर हम दोस्त इसको खोलते हैं तो खोलने पर जो ऊपर या षष्ठभुज है वह ऊपर दिखेगा, षष्ठभुज यहाँ पर कुछ इस तरीके से षष्ठभुज यहाँ पर, और पंचभुज इधर आएगा, पंचभुज इधर आएगा। इसका मुंह जो है वह नीचे की ओर ही होगा, पंचभुज का मुंह नीचे की ओर। मगर यहाँ से करेंगे तो पंचभुज का मुंह जो है वह यहाँ से ऊपर की ओर चला जाएगा। तो इसमें देखेंगे ए वाले में, अगर हम ए वाले में देखेंगे दोस्तों तो यह षष्ठभुज है, पंचभुज है, और इसका मुंह जैसे नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, नीचे है तो ऊपर हो जाएगा षष्ठभुज। सेम टू सेम दोस्तों यह बन रहा है विकल्प नंबर ए में। तो दोस्तों विकल्प नंबर ए को हम सही मार देंगे। बी में क्या गलती है? बी में यहाँ देखेंगे पंचभुज का, तो पंचभुज का यहाँ मुंह नीचे है तो यहाँ पर भी नीचे कर दिया, तो यह बिल्कुल गलत हो जाएगा। ऐसे दोस्तों इसमें देखेंगे तो इसमें क्या गड़बड़ी है? तो सी वाले में देखेंगे दोस्त सही है, मगर यहाँ से देखेंगे दोस्त षष्ठभुज है, मगर यहाँ पर चतुर्भुज दिया गया है। षष्ठभुज है तो यहाँ पर चतुर्भुज दिया गया, तो यह भी गलत जवाब निकल के आ जाएगा। दोस्त अगर हम इसमें चेक करते हैं डी वाले में, तो डी वाले में क्या गलती है? डी वाले में दोस्तों क्या गलती होने वाली है? अगर हम डी वाले में थोड़ी सी भी गलती देखते हैं तो यहाँ पर थोड़ी सी गलती निकल के आ रही है। तो वह गलती दोस्तों कहाँ पर आ रही है? अगर हम देखते हैं यहाँ से वह गलती जो निकल के आ रही है वह गलती निकल के आ रही है इस वाले विकल्प में। जैसे देखते हैं यहाँ पर हम देखेंगे जो दोस्तों यहाँ पर दिया गया है या नीचे की ओर दिया गया है, ना कि यहाँ पर दिया गया कहाँ पर, यहाँ पर ऊपर की ओर दिया गया था, यहाँ पर नीचे की ओर मगर बना दिया गया है। तो या तो वैसे ही गलत हो जाएगा, या तो वैसे ही गलत हो जाएगा। तो दोस्त जैसे गलत होता है विकल्प नंबर ए सही आता है। हम चलते हैं यहाँ से अगले प्रश्न पर, जो कि दोस्त अगला प्रश्न दिया गया है। यह दोस्त बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है, यह प्रश्न इम्पॉर्टेंट होने वाला है।
इसको दोस्त आप ध्यान देना कि इसमें से कौन सा विकल्प बिल्कुल सही आने वाला। जैसे दिया गया है, यदि एक दर्पण को ए बी रेखा पर रखा जाए तो दी गई आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति की सही दर्पण प्रतिबिंब बनेगा। सही प्रतिबिंब कौन सी आकृति यहाँ पर बन के आने वाली है। अगर दोस्त हम यहाँ से देखेंगे तो इसका जो मुंह है या इससे सट के आएगा, बिल्कुल सही है। और इसका मुंह जो ऊपर दिया गया या नीचे आएगा, नीचे आ रहा, सही है। यहाँ से देखेंगे या इसमें भी चेंज कर दिया गया, इसे नीचे आएगा। और यहाँ पर यह भी सही है। और इसको यह सटा कर लिखा गया तो यहाँ पर भी यह सट के आएगा। तो यह दूर है तो यह भी दूर है। और अगर यह नज़दीक है दोस्तों, यह भी इससे दूर ही है, मतलब यह भी दूर है इससे, तो यह भी दूर है इससे, यह भी दूर है इससे, तो बिल्कुल सही है यहाँ तक। तो यहाँ से देखेंगे यह जो है दोस्तों, यहाँ से यह इस प्रकार से आ रहा है, इस प्रकार से आ रहा है। तो यहाँ पर भी जो आएगा दोस्तों वह इस प्रकार से निकल के आ जाएगा, बिल्कुल सही है। यहाँ से अगर हम इसको निकालेंगे यहाँ से तो यह इस प्रकार से निकल के आने वाला है, इस प्रकार से निकल के आने वाला है। यहाँ से याद दिया गया सही है, यहाँ पर यह भी सही है। तो अब कहिए विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही है, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही होने वाला है दोस्तों। यहाँ से देखेंगे बी वाले में क्या दिक्कत है तब, तो जो बी वाले में दिक्कत है तो यहाँ से या इसमें ही दिक्कत कर दिया गया है, तो या तो गलत हो जाएगा। अगर सी वाले में देखेंगे दोस्तों तो सी वाले में सब कुछ सेम ही दिया गया, मगर यहाँ पर देखेंगे या जो है या यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी सेम है, या सब कुछ सेम है। मगर देखेंगे दोस्तों इसमें गड़बड़ी कर दिया गया है, इसको या घुमा दिया गया है, तो यह भी गलत हो जाएगा। अगर डी वाले में हम देखेंगे तो डी वाला देखेंगे कि हम यहाँ पर सेम ही आ रहा है, ए वाले की तरह पूरा सेम ही आ रहा है। मगर जो यहाँ से थोड़ा सा गलती कर दिया गया है, जो लाइन था यह लाइन इसी प्रकार से रख दिया गया है, हम कहेंगे यह गलत हो जाएगा, या बिल्कुल गलत जवाब निकल के आ जाएगा। क्योंकि जब इसको हम पलटेंगे तो या इसका मुंह ऊपर चला जाएगा और नीचे जाएगा, या बिल्कुल ए की तरह दिखेगा, ना कि डी की तरह दिखेगा। तो डी वाला दोस्त बिल्कुल गलत हो जाएगा। जैसे चलते हैं दोस्तों, ए सही आता है अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों अगला प्रश्न दिया गया है, यह दोस्त एक श्रृंखला दी गई है और श्रृंखला में पूछ लिया गया है कौन सा पद गलत है, कौन सा पद गलत है। जैसे क्या दिया गया है, एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें से एक पद गलत है, दिए गए विकल्पों में से उस गलत पद को चुनिए। तो हमको गलत पद को चुन के बताना है कौन सा पद इसमें गलत है। जैसे अगर देखेंगे 10 से 8 बनाया गया है, तो 10 से 8 बनाया गया, माइनस का 2 किया गया है। इसी प्रकार से 8 से हमको 100 में जाना, मतलब कि 8 से अगर 0 में आते हैं तो कितना आएगा, माइनस का 8 करेंगे। अब फिर यहाँ से देखेंगे कितना कमी है। यहाँ से अगर हम कहेंगे तो दोस्तों देखते हैं 16 से 68, तो यहाँ पर निकल के आ रहा है 32 की कमी है, माइनस का 32 कमी है। अगर यहाँ से देखेंगे तो दोस्तों 68 से 750, 68 से 750, तो यहाँ पर कमी जो आने वाली है दोस्तों, अगर हम घटाएंगे यहाँ से 10 में से 8 जाएगा तो 2 बचेगा, और यहाँ बच जाएगा 4, 4 में से अगर 14 में से 6 जाएगा तो 8 बच जाएगा, 8 6 14, तो यहाँ बच जाएगा 7 दोस्तों। यहाँ पर बच जाएगा, अगर हम 8 में से 0 घटा दें तो 8, सॉरी यहाँ से ऐसे घटेगा, या अगर घटाते हैं तो या इस प्रकार से घटेगा, यहाँ से या अगर घटाते हैं दोस्तों तो कुछ इस तरीके से घटने वाला है। यहाँ पर कैसे घटेगा देखते हैं, जो ज़्यादा है ज़्यादा में से कम वाला, जैसे 8 है, 8 में से 0 जाएगा तो 8 बचेगा, 6 में से 5 जाएगा तो 1 बचेगा, और 8 में से 7 जाएगा, 8 में से 7 जाएगा तो 1 बचेगा। 118 की कमी आ रही है। आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ से 0 है, 0 में से 8 में से अगर 10 में से 8 चला जाएगा तो 2 बचेगा, और यहाँ 4 बच जाएगा, 4 में से 2 जाएगा 2 बचेगा, 7 में से 2 जाएगा 5 बचेगा, 522 का अंतर निकल के आ रहा है। दोस्तों देखते हैं तो यहाँ से गड़बड़ी क्या आ रही है, गड़बड़ी देखते हैं यहाँ से हम। अगर इसमें देखेंगे हम तो यह कैसे बनाया गया है, जैसे 2 से 8, 2 से 8 कैसे बनाया गया है, हम देखेंगे 2 चौक 8, 2 चौक 8, तो 8 चौक 32, 32 चौका करेंगे दोस्तों, क्योंकि यहाँ से 4 4 का गुणा आ रहा है, तो 32 चौका करेंगे तो 128 निकल के आएगा, ना कि 118 आएगा। तो हम कहेंगे जो कमी आ रही है वह कमी किस में आ रही है। अगर हम यहाँ से कमी देखते हैं तो कमी आएगी 750 में, 750 में कमी आएगी, ना सिर्फ 868 में कमी आएगी। जो कमी आएगी दोस्तों वहाँ 750 में कमी आएगी। तो कौन सा गलत है, हम कहेंगे 750 वाला बिल्कुल गलत जवाब निकल के आ जाएगा। तो विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों आशा करते हैं आप सभी को यह प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आया दोस्तों। तो चलते हैं यहाँ से अगले प्रश्न पर, जो कि अगला प्रश्न दिया गया है। वह बताया गया है, दिए गए बेन आरेख के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन दोस्तों इसमें
सही नहीं आने वाला है। जैसे बात करते हैं ए वाले की, वह सफ़ेद जो केवल संतरी है की संख्या 10 है। वह सफ़ेद जो केवल संतरी है, वह सफ़ेद जो केवल संतरी है की संख्या 10 है। जो केवल संतरी है, ना कि वह लाल है, तो हम कहेंगे उसकी संख्या 10 ही आने वाली है। 10 ही है तो बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे क्या दिया गया है। वह संतरी जो सफ़ेद तथा लाल दोनों है की संख्या 13 है। वह संतरी जो सफ़ेद तथा लाल दोनों है तो उसकी संख्या कितनी है दोस्तों? उसकी संख्या 11 है। उसकी संख्या क्या है दोस्तों? 11 है, ना कि 13 है। तो यह बिल्कुल गलत हो जाएगा, यह वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगर देखते हैं यहाँ से सी वाले को, तो संतरी की कुल संख्या 51 है। संतरी की कुल संख्या क्या 51 निकल के आ रही है दोस्तों? तो यहाँ से हम देखेंगे संतरी की संख्या क्या 51 है। संतरी यहाँ पर दिया गया है, तो 14 10 24 करेंगे, 14 और 16 करेंगे तो यहाँ 30 निकल के आएगा। 30 10 40 करेंगे, 40 10 50 और 1 51 ही निकल के आ रहा है, बिल्कुल सही है। वह लाल जो संतरी नहीं है की संख्या 22 है। वह लाल जो संतरी नहीं है, 13 और 9 यही तो हैं, बाकी ये इतना तो है संतरी है, तो 13 9 22 निकल के आ रहा है, बिल्कुल सही है यार। तो हम कहेंगे जो गड़बड़ी आ रही है वह गड़बड़ी विकल्प नंबर बी में आ रही है। तो विकल्प नंबर बी, वही तो पूछा गया, कथन सही नहीं है, तो विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही आने वाला है। जैसे दोस्त विकल्प नंबर बी सही आता है। यहाँ से हम चलते हैं अगले प्रश्न पर, जो कि दोस्त अगला प्रश्न दिया गया है। बताना है वर्गों के उस समूह का चयन करें जिनके बीच के संबंध को निम्न बेन आरेख द्वारा सर्वोत्तम ढंग से दर्शाया गया है। बताना है स्टेशनरी, स्टेपलर, इरेजर। अगर हम स्टेशनरी में बात करते हैं तो स्टेशनरी के अंदर में दोस्तों स्टेपलर भी आते हैं और इरेजर भी आते हैं। स्टेशनरी के अंदर मतलब स्टेशनरी जो होता है जो मतलब कि जहाँ पर ये सब बेचे जाते हैं उसे हम स्टेशनरी कहते हैं। जैसे बुक स्टेशनरी कहीं पर लिखा था तो इसके अंदर में सारे सामान मिलते हैं, मतलब कि स्टेपलर भी मिलते हैं और इरेजर भी मिलते हैं। तो हम यहाँ से कहेंगे तो जो यह इस प्रकार से आकृति बनेगी इसमें, तो यह बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगर देखते हैं डॉक्टर पिता बहनें, तो डॉक्टर पिता बहनें हम कहेंगे पिता जो होते हैं कुछ डॉक्टर भी होते हैं और कुछ बहनें जो होती हैं वो भी डॉक्टर ही होती हैं, मगर बहनें कुछ पिता नहीं होते हैं। तो यहाँ से कुछ वाला ऑप्शन ऐसे निकल के आएगा, डॉक्टर होते हैं कुछ डॉक्टर हो जाएंगे और या पिता हो जाएगा और या बहनें हो जाएंगी। यह इस प्रकार से बनेगा आकृति, ना कि इस प्रकार से, तो यह भी गलत हो जाएगा। अगर देखते हैं 3 वाले में, तो महिलाओं और पुरुष में कुछ का नहीं आएगा, या इससे संबंधित है। महिलाएं भी नौकरशाह होती हैं और पुरुष भी नौकरशाह होते हैं। तो यहाँ से या इस प्रकार से आकृति इसमें भी बनेगी दोस्तों, यह भी गलत हो जाएगा। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, कौन सा? विकल्प नंबर 4। जब एक ही ऑप्शन दोस्तों बच रहा है तो हम कहेंगे यही बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। कौन सा? विकल्प नंबर 4 सही जवाब आ जाता है। जैसे दोस्त विकल्प नंबर 4 सही आता है, हम यहाँ से फिर तुरंत चले जाएंगे हम अगले प्रश्न पर, जो कि दोस्त अगला प्रश्न दिया गया है। बताया गया है इसमें से दोस्तों हमको असंगत चुनना है। क्या दिया गया है? नीचे 4 संख्या युग्म दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी संदर्भ में एक समान है और उनमें से एक असंगत है। उस असंगत संख्या युग्म का चयन करें। बताना है असंगत संख्या युग्म का हमको चयन करके कौन सा विकल्प सही जवाब निकल के आएगा। जैसे दोस्तों यहाँ से हम जोड़ते हैं सबको, 2 वाले शुरू करते हैं, 7 3 10 2 12। अगर हम 12 जोड़ते हैं तो 12 44 से कैसे संबंध है? हम कहेंगे 12 का वर्ग कर देंगे तो यह 144 निकल के आ जाएगा, 144 निकल के आ जाएगा। तो इसमें लॉजिक क्या लग रहा है? लॉजिक लग रहा है कि जितनी संख्या दी गई पहले वाले में, अगर हम इनका योग कर देते, जैसे 7 2 और 3 का योग कर देते हैं और इनको जोड़ने पर 12 आ रहा है तो 12 का वर्ग कर देंगे तो 144 निकल के आ जाएगा, मतलब कि सेकंड वाली संख्या आ जाएगी। तो फर्स्ट वाली संख्या के सभी अंकों को आपस में जोड़ते हैं, तो जोड़ने पर जैसे 8 + 1 + 2 करते हैं तो 8 और 2 10 और 1 11 निकल के आ जाता है। 11 का वर्ग करेंगे तो 121 निकल के आएगा, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर देखते हैं 5 + 4 + 6, 6 4 10 5 15, 15 आ जाएगा। 15 का वर्ग करेंगे दोस्तों तो 225 निकल के आता है, बिल्कुल सही है। मगर जैसे दोस्तों फर्स्ट वाले में देखेंगे तो 5 4 9 9 7 16 निकल के आएगा। 16 का वर्ग करेंगे तो यह आता है दोस्तों 256, ना कि 258 आता है। यहाँ पर दोस्तों 258 दिया गया है, तो यही बिल्कुल गलत है, यही बिल्कुल असंगत आने वाला है। तो असंगत कौन सा हो जाएगा? विकल्प नंबर फर्स्ट बिल्कुल असंगत हो जाएगा।
जैसे दोस्तों विकल्प नंबर फर्स्ट यहाँ पर सही आता है। हम यहाँ से चल नंबर नेक्स्ट दिया गया है दोस्तों, वह विकल्प चुने जिसमें संख्याएं एक दूसरे से उसी प्रकार से संबंधित हैं जिस प्रकार जैसे नीचे दिए गए एक सेट की संख्याएं एक दूसरे से संबंधित हैं। तो यह दोस्त होने वाला है सिमिलर सेट का प्रश्न, सिमिलर सेट का प्रश्न होने वाला है, मतलब कि इसी के समान हमको ढूंढना है कौन सा इसके समान है। जैसे बात करते हैं यहाँ 12 से 121 कैसे बनाया गया। अगर हम दोस्त 12 में से 1 घटाते हैं तो यह 11 बनता है और 11 का वर्ग कर देते हैं तो यह 121 निकल के आ जाता है। अगर ऐसे ही देखते हैं 12 में 1 जोड़ते हैं तो 13 निकल के आता है, तो 13 का वर्ग कर देंगे दोस्तों तो ये 169 निकल के आ जाएगा। एक बार कहेंगे 12 में से 1 घटाया गया है उसका वर्ग लिखा गया है, और 1 में से 12 में से 1 जोड़ा गया है और उसका वर्ग लिखा गया है। ऐसे ही देखते हैं यहाँ पर, तो 11 में से 1 पहले तो घटाएंगे, तो 11 में से 1 घटाएंगे तो 10 निकल के आ जाएगा, तो 10 का वर्ग करेंगे दोस्तों तो 100 निकल के आ जाएगा, न कि 144 आएगा। हम कहेंगे दोस्त यह बिल्कुल गलत होने वाला है, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल गलत। सेकेंड ऑप्शन देखते हैं, 14 है तो 14 में से 1 घटाएंगे तो 13 आएगा, 13 का वर्ग करेंगे दोस्तों 169 आएगा, न कि 196 आएगा, तो यह भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। यह भी ऑप्शन नंबर बी जो सेकंड होगा यह भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगर हम थर्ड ऑप्शन पर बात करते हैं तो 16 में से 1 घटाते हैं तो 15 निकल के आता है, तो 15 का वर्ग करेंगे दोस्तों तो आएगा 225, 15 का वर्ग 225 आएगा, ना कि 161 आएगा, तो यह भी बिल्कुल गलत आने वाला है, यह भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगर हम चौथे ऑप्शन की बात करते हैं तो अगर 17 में से 1 घटाएंगे तो 16 निकल के आएगा, तो 16 का वर्ग करेंगे दोस्तों 256 होता है, 16 का वर्ग 256 होता है। अगर 17 में 1 जोड़ते हैं तो 18 निकल के आता है, तो 18 का वर्ग करेंगे 324 होता है, 324 निकल के आ जाता है। तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर जो 4 है यह दोस्तों बिल्कुल इसी का निर्भर करता है, मतलब कि यह इसके समान है, तो ऑप्शन नंबर 4 को सही कर देंगे दोस्त। जैसे ऑप्शन नंबर 4 सही होता है तो आशा करते हैं दोस्त आप सभी को यह प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस प्रश्न को आप दोस्तों एक बार और ध्यान से देखना कि इसमें हमने क्या किया हुआ है। आज तो चलते हैं दोस्तों आज नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इसमें दोस्तों हमको भिन्न देखना, जैसे 4 शब्द एक दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से एक जैसे हैं और एक अलग है, उस शब्द का चयन करें जो भिन्न है। मतलब हमको अलग वाले को देखना है, अलग वाला कौन सा है। जैसे हम बात करते हैं अतिसार का, तो अतिसार कैसे होता है दोस्तों, अतिसार होता है दूषित भोजन खाने से, दूषित भोजन खाने से अतिसार हो जाता है। अगर स्कर्वी की बात करेंगे तो यह विटामिन सी की कमी से होता है, सी की कमी से होता है। अगर हम घेंघा की बात करेंगे सी की कमी से होता है, तो अगर घेंघा की बात करें तो घेंघा जो होता है घेंघा यह आयोडीन की कमी से होता है, आयोडीन की कमी से होता है। अगर दोस्त हम बात करेंगे कि एनीमिया, एनीमिया जो होता है रोग यह जो होता है लोहे की मतलब आयरन की कमी से होता है, आयरन की कमी से होता है। तो देख रहे हैं दोस्तों ये सब दो है, दूसरा तीसरा और चौथा, ये जो है ये तीनों जो है दोस्तों यहाँ पर देखेंगे किसी ना किसी के कमी से होता है, मगर जो फर्स्ट वाला है यह किसी के खाने से होता है। तो हम कहेंगे यह विकल्प नंबर जो फर्स्ट है यही बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे दोस्त विकल्प नंबर फर्स्ट सही आता है, यहाँ से जब चलते हैं तुरंत अगले प्रश्न पर, जो कि अगला और आखिरी प्रश्न है। आखिरी प्रश्न क्या बताया गया है, ए बी सी और डी में प्रत्येक के पास 100 रुपए हैं। अगर हम बात करते हैं ए बी सी और डी, कहा गया प्रत्येक के पास 100 रुपया है, तो 100 रुपया हम सबको दे देंगे। उसके बाद आगे देखते हैं क्या बताया गया है। तो आगे बताया गया दोस्तों यहाँ पर ए जो है वह बी को 20 रुपए देता है, ए जो है 20 रुपए, अगर यह 20 रुपए दे देता है 100 रुपए है तो इसके पास 80 रुपए बचते हैं और इसके पास 120 रुपया हो जाएंगे। अब जो दो है जो की बात करते हैं, जो ठीक पहले आया बी वाला, तो जो सी को 10 रुपए देता है, अगर यह सी को 10 रुपए दे देगा तो इसके पास 110 रुपए बच जाएगा और सी के पास भी 110 रुपया आ जाएगा। अब आगे जिसे डी से 30 रुपए मिलते हैं, जिसे मतलब की बात करते हैं तो यार सी को 30 रुपए और मिल गए हैं डी से, तो अगर 30 रुपए और जोड़ देंगे तो यह 140 रुपया हो जाएगा और डी के पास बच जाएगा दोस्तों, डी के पास बच जाएगा 70 रुपया।
अब इस संदर्भ में अब फाइनल यहाँ से बात करते हैं। तो फाइनल इसके पास बचा है, ए के पास 80 रुपया और बी के पास 110 रुपया और सी के पास 140 रुपया और डी के पास 70 रुपया। यह फाइनल है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? हमको गलत वाला ढूंढना है कि गलत कौन सा है। जैसे देखते हैं सी सबसे धनवान है। क्या दोस्तों यहाँ पर सी सबसे धनवान है? हम कहेंगे जी आप बिल्कुल सही है, सी के पास 140 रुपया है, आप सबसे धनवान है, बिल्कुल सही है। अगर डी के बाद डी संदर्भ में डी सबसे निर्धन है, सही बात है, डी सबसे निर्धन है, इसके पास 70 रुपया है, सही है। ए और डी के पास मिलाकर जितने रुपए हैं सी के पास उससे अधिक रुपया है, सी के पास उससे अधिक रुपया। अगर हम ए और डी को मिला देते हैं तो 8 7 15 हो जाएगा, 150 रुपया हो जाएगा और सी के पास बताया गया उससे अधिक रुपया है। क्या सी अधिक है इन दोनों के योग से? हम कहेंगे नहीं, यह बिल्कुल गलत है, यह बिल्कुल गलत है। क्या सी के पास कम रुपया है? बी डी से अधिक धनवान है, बी जो है वह डी से अधिक धनवान है, सही है, सही है या बी? तो हम कहेंगे जो गलत होने वाला है वह विकल्प नंबर सी गलत होने वाला है। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? विकल्प नंबर सी। जैसे दोस्त विकल्प नंबर सी सही आता है, हम कहेंगे इस प्रश्न को आप नोट करके लिख लेना, क्योंकि यह जो प्रश्न है यह परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया है, बारंबार पूछा गया है। ऐसे प्रश्न को, ऐसे प्रश्न मैथ में भी पूछे जाते हैं, ऐसे प्रश्न को मैथ में भी पूछे जाते हैं। तो धन्यवाद दोस्त, यही थे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और दोस्त अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो आप इसके लाइक करना और अपने दोस्तों के पास शेयर करना, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही डेली प्रैक्टिस